कार बाइंग डिसीजन में काफ़ी अहम होता है माइलेज का आंकड़ा, लेकिन वो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है जब हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, ज़्यादा पावरफुल इंजन चाहिए। लेकिन इसका एक सोल्यूशन है हाइब्रिड गाड़ियाँ, जहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर भी मिलता है और इसे चार्ज भी नहीं करना पड़ता। ऐसी ही एक गाड़ी टोयोटा ने लॉन्च की, कैमरी हाइब्रिड, पिछले हफ्ते। चलिए मेरे साथ हैदराबाद ले चलती हूँ आपको इसकी एक टेस्ट ड्राइव पर। टोयोटा लेकर आ गई है नई कैमरी। ये 8th जनरेशन कैमरी है जिसमें 4th जनरेशन हाइब्रिड सिस्टम लगा है। ये नए प्लेटफॉर्म पर आधारित है, TNGA या फिर टोयोटा न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर। इस प्लेटफॉर्म के काफ़ी सारे फायदे हैं, लेकिन एक जो इसके प्रोपोर्शंस में बदलाव आया है वो पहले आपको बताती हूँ। इसकी हाइट 25 mm कम हो गई है। बोनट पर देखिए तो ये 40 mm नीचे गई है। साथ ही इसकी लेंथ 35 mm बढ़ी है, विड्थ में 15 mm का इंक्रीज है। और इन सब के साथ एक फ़ायदा हुआ है वो ये कि इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी अब नीचे बैठती है, तो कार ज़्यादा स्टेबल फील होती है। साथ ही यहाँ पर जो ग्राउंड क्लियरेंस है, आप सोचेंगे हाइट कम हुई है तो उसकी वजह से शायद वहाँ पर कमी आई है, नहीं, इनफैक्ट वो 20 mm बढ़ा है। और डेफिनेटली इसके लुक्स देखिए, वो काफ़ी अग्रेसिव लगते हैं। अब नई कैमरी का लुक स्टाइलिश और सोफिस्टिकेटेड है। इसके सामने ग्रिल को नया डिजाइन दिया गया है। एयर वेंट्स भी अब काफी बड़े हैं और इसको अग्रेसिव लुक देते हैं। बोनट पर भी क्रीजेस हैं और LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का डिजाइन खूबसूरत है। इसमें ऑटो लेवलिंग और डस्क सेंसर भी है, यानी ये लाइट कम होने पर अपने आप जल जाते हैं। LED DRL और फ्रंट में LED फॉग लैंप्स हैं। रियर में क्रोम की चौड़ी स्ट्रिप पर कैमरी लिखा हुआ है और यहाँ पर कॉम्बिनेशन लैंप है जिसमें LED ब्रेक लाइट्स दी गई हैं। साइड प्रोफाइल में क्रोम लाइन विंडो है। मल्टी स्पोक 18 इंच के अलॉयज हैं जिसकी विड्थ 235 mm है। वैसे तो कैमरी भी कूपे इंस्पायर्ड लगती है, लेकिन रियर सीट पर हेडरूम बेहतर देने के लिए टोयोटा ने स्लोप पीछे से शुरू किया है। इसके साथ ही कैमरी में ये जो A पिलर है इसको पतला किया गया है और ORVMs का प्लेसमेंट अब अलग है। पहले ये यहाँ आगे होता था और अब इसे पीछे डोर पर दिया गया है। इसका फायदा मिलेगा आपको गाड़ी के अंदर। इस A पिलर और ORVM की वजह से जो विजिबिलिटी है यहाँ गाड़ी के अंदर वो बहुत बढ़िया हो जाती है और आपको ब्लाइंड स्पॉट्स कम दिखाई देंगे। ये जो सीट है ये लेदर में है। यहाँ पर आपको 10 वे पावर एडजस्टेबल सीट मिलती है और साथ ही इसमें वेंटिलेशन फंक्शन भी है, तो गर्मी में ये आपको ठंडा ज़रूर रखेगी। लुक एंड फील इंटीरियर्स का अच्छा है, सोफिस्टिकेटेड दिखाने की कोशिश है इसको और वो दिखती भी है। यहाँ पर मेटल पैनल लगाया गया है और इसमें मैट और शाइनी दोनों का इस्तेमाल है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका कलर बहुत लाइट है। डार्क होता तो शायद उतना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर आपको ये सामने टच स्क्रीन मिलती है जिसमें एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले नहीं है। मिरर लिंक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है और फ़ोन कनेक्ट करने में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। इन द सेंस एक बार फ़ोन कनेक्ट हो जाता है उसके बाद सीमलेस रहता है, लेकिन गाड़ी स्टेशनरी होनी चाहिए तभी आप फ़ोन कनेक्ट कर पाएंगे। दैट्स अ सेफ्टी फीचर। इसके साथ साथ टच और फील जो है इंटीरियर का सभी चीज़ों का बहुत अच्छा है। सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल आपको सब जगह दिखाई देगा। बहुत ही अच्छा यहाँ पर लग्जूरियस फील आती है। यहाँ आपको JBL का साउंड सिस्टम मिलता है और उसमें क्लैरिफाई टेक्नोलॉजी भी है जिससे जो ऑडियो आउटपुट है वो बेहतर मिलता है। फीचर्स लिस्ट में नेविगेशन, USB पोर्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, रेन सेंसिंग वाइपर, ड्राइवर सीट में मेमोरी फंक्शन शामिल हैं। इसके साथ ही फोन चार्जिंग के लिए वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर भी है। गाड़ी में 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है जिसमें नैनो आयन जनरेटर है जिससे हवा फ्रेश रहती है। सनरूफ तो आप एक्सपेक्ट करेंगे ही, बट टोयोटा इज कॉलिंग इट मून रूफ। लेकिन कैमरी के बायर्स ज्यादातर रियर सीट पर बैठते हैं, तो चलिए रियर सीट पर भी बैठ कर देखते हैं वहाँ उनके लिए क्या कंफर्ट दिया गया है। टोयोटा इस सीट की अहमियत अच्छे से समझती है क्योंकि उसको पता है कि उसका कस्टमर फाइनली इसी सीट पर ज़्यादा बैठने वाला है, इसलिए काफ़ी मेहनत की है उन्होंने इस सीट को डिज़ाइन करने के लिए। काफ़ी अच्छा मटेरियल है यहाँ पर, लेदर क्वालिटी बहुत बढ़िया है, कुशनिंग बहुत अच्छी दी गई है। यहाँ पर आपको लेग रूम अच्छा मिल रहा है, शोल्डर रूम ठीक ठाक है, मुझे लगता है थोड़ा बेहतर हो सकता था, 3 लोग शायद यहाँ नहीं बैठ सकते। हेड रूम ठीक ठाक है। इसके साथ ही थाई सपोर्ट बहुत ही अच्छा है, यू सिट वेरी कंफर्टेबली और आपको अच्छा थाई सपोर्ट मिलता है। 3 जोन AC दिया गया है और 3 जोन AC को आप कंट्रोल करेंगे यहाँ आर्मरेस्ट पर लगे इस टच पैड के साथ।
इसी टच पैड पर आपको सिस्टम मिलता है इस सीट का रिक्लाइनिंग फंक्शन जो है वो आप यहाँ पर लगे बटन के साथ, टच बटन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है, आपको बताया था मैंने इस गाड़ी में TNGA प्लेटफॉर्म है। TNGA प्लेटफॉर्म में एक जो बड़ा बदलाव हुआ है वो ये कि जो बैटरी पैक था वो पहले सीट के पीछे होता था और अब उसे हटाकर सीट के नीचे कर दिया गया है। इससे काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलता है, लेकिन एक फ़ायदा जो यहाँ पर सीट पर बैठे हुए इंसान को मिल सकता है वो ये कि वो यहाँ ट्रंक एक्सेस भी ले सकता है। इसके साथ साथ जो ये वाली सीट का पैसेंजर है वो ये जो को पैसेंजर सीट है उसको आगे पीछे अपने हिसाब से यहाँ पर लगे हुए बटन के साथ कर सकता है। रियर विंडशील्ड के लिए पावर सनशेड है, यानी ये रियर सीट पर लगी टच स्क्रीन से कंट्रोल होता है। साइड विंडो पर मैनुअल सनशेड है। TNGA प्लेटफॉर्म से बैटरी पैक सीट के नीचे चला गया है एंड दैट इंश्योर्स अ ह्यूज बूट। कैमरी के ड्राइव और इंजन के बारे में आपको डिटेल में बताती हूँ, लेकिन पहले कुछ एक सेफ्टी फीचर्स बता दूँ, क्योंकि इसमें आपको ABS विद EBD मिल रहा है और साथ ही ब्रेक असिस्ट भी मिल रहा है, पार्किंग असिस्टेंस है और 9 एयर बैग्स मिल रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंजन। टोयोटा कैमरी हाइब्रिड गाड़ी है, तो इसमें आपको इंटरनल कंबशन इंजन के साथ साथ इलेक्ट्रिक मोटर भी मिलता है। पहले बात आइस इंजन की, तो इसमें आपको 2.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन मिल रहा है जो कि 178 PS की पीक पावर देता है और 212 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक मोटर के लिए आपको यहाँ पर निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी के साथ इलेक्ट्रिक मोटर मिलता है जो कि 245 वोल्ट का है। ये 120 PS की पीक पावर प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो कंबाइंड आउटपुट है यानी कि इलेक्ट्रिक और आइस इंजन का जो कंबाइंड आउटपुट है वो 218 PS का है। इस हाइब्रिड की खासियत ये है कि इस गाड़ी में इलेक्ट्रिक मोटर और आइस साथ में काम करते हैं। कोई ज़्यादातर हमने देखा है कई सारी हाइब्रिड में ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर स्पीड तक इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है, उसके बाद आइस काम करता है, लेकिन इस गाड़ी में हमेशा ही दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं। अगर मोटर की बैटरी कम हो जाती है तो आइस इंजन टेक्स ओवर और वो यहाँ पर पावर आउटपुट देना शुरू कर देता है और बैटरी भी चार्ज करता है। सो दे बेसिकली वर्क सीमलेसली और आपको पता नहीं चलता एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि यहाँ पर विजुअल्स हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कब इलेक्ट्रिक मोटर काम कर रहा है और कब नहीं कर रहा है। हाइब्रिड का बड़ा फायदा है लेकिन माइलेज में, इसके पहले जो कैमरी थी उसका माइलेज 19 kmpl से, जो सर्टिफाइड माइलेज है वो 19 kmpl से थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन अब वो इम्प्रूव होकर 23.27 kmpl पर पहुंच गया है। अगेन ये सर्टिफाइड फिगर्स हैं। उसका बड़ा रीज़न ये है कि येस ऑफ कोर्स हाइब्रिड है और उससे मदद मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ टोयोटा ने जिस तरह से कंबशन होता है उस पर भी फोकस किया है। एयर इनटेक का जो फ्लो है वो बदला गया है और कंबशन स्पीड भी और कंबशन का डायरेक्शन भी बदला गया है, सो दैट वी गेट बेटर माइलेज। अब गाड़ी चलाने में कैसी है? गाड़ी चलाने में बहुत बढ़िया है, बहुत सीमलेसली चलती है। जिसका गियर बॉक्स है टू द पॉइंट है। ये गाड़ी स्पोर्टी नहीं है, ये गाड़ी आपको थ्रिल नहीं देगी, बट दिस गिव्स यू अ वेरी लग्जूरियस परफॉर्मेंस। यहाँ पर रियर में आपको डबल विशबोन सस्पेंशन मिलता है जिससे एक स्टेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी मिलती है। खराब रास्ते या फिर अच्छे रास्ते एक स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती है और नॉइज लेवल्स इस गाड़ी में काफ़ी कम है। कैमरी में CVT गियर बॉक्स है, लेकिन ये EV मोड में शुरू होती है जिससे CVT का इलास्टिक बैंड इफेक्ट कम हो जाता है और लैग पता नहीं चलता। कैमरी उन ग्राहकों को जरूर पसंद आएगी जो कि सिर्फ नाम नहीं चाहते बल्कि एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जिसमें लग्जरी के साथ साथ सोफिस्टिकेशन है। टोयोटा कैमरी सिर्फ एक वेरिएंट में है और इसकी इंट्रोडक्टरी एक्स शोरूम कीमत 36.95 लाख रुपए है। इसका सीधा मुकाबला तो होंडा अकॉर्ड के साथ है क्योंकि वो भी हाइब्रिड है, लेकिन कीमत के हिसाब से ये फोक्सवैगन पासाट, Audi A3, मर्सिडीज CLA जैसी गाड़ियों को भी टक्कर देगी। टोयोटा कैमरी की कीमत थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन स्टाइल, फीचर्स और कंफर्ट में ये किसी से कम नहीं है। पिछला हफ्ता ऑटो इंडस्ट्री के लिए बेहद हलचल भरा रहा। इट हैज़ बीन अ रियली बिजी वीक। तो चलिए आपको बताते हैं कौन सी कंपनी ने कौन सी गाड़ी लॉन्च की। Hyundai क्रेटा और रेनो कैप्टर को टक्कर देने के लिए निसान ने अपनी नई SUV किक्स को लॉन्च कर दिया है।
किक्स को रेनो कैप्टर के प्लेटफॉर्म पर ही बनाया गया है, लेकिन नए फीचर और नए इंजन के साथ। इसकी स्टाइलिंग बिल्कुल अलग है क्योंकि इसे क्रॉसओवर की कॉन्सेप्ट पर डिजाइन किया गया है। किक्स में कुछ ऐसे फीचर दिए गए हैं जो पहली बार सामने आए हैं, जैसे 360 डिग्री कैमरा, 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम। सेफ्टी के लिए इसमें डायनेमिक स्टेबिलिटी, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, EBD और 4 एयरबैग फीचर्स दिए गए हैं। इंजन की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो 106 bhp पावर जनरेट करता है। डीजल वेरिएंट में भी 1.5 लीटर का इंजन है जो 110 bhp पावर देता है। पेट्रोल वेरिएंट में 5 स्पीड मैनुअल गियर है, जबकि डीजल में 6 स्पीड गियर दिया गया है। इन सब फीचर्स के साथ निसान किक्स की कीमत 9.5 लाख से 14,65,000 रुपए के बीच है। टाटा मोटर्स ने अपनी कॉम्पैक्ट SUV हैरियर को लॉन्च कर दिया है। इस गाड़ी का कई दिनों से लोगों को इंतजार था क्योंकि कंपनी ने इसकी बुकिंग 15 अक्टूबर से लेनी शुरू कर दी थी। हैरियर की कीमत 12,70,000 से 16,25,000 रुपए के बीच है। इस गाड़ी को लैंड रोवर की D8 आर्किटेक्चर पर बनाया गया है और इसी प्लेटफॉर्म पर डिस्कवरी को भी बनाया गया है। कंपनी इसे ओमेगा प्लेटफॉर्म कहती है। इसी वजह से ये गाड़ी अपनी कंपटीटर से ज्यादा खूबसूरत और मस्कुलर दिखती है। इसमें 2 लीटर का डीजल इंजन है जो 140 bhp पावर जनरेट करता है। ये सारा पावर 6 स्पीड मैनुअल गियर के सहारे फ्रंट व्हील में जाता है। इसमें ऑटोमेटिक और 4x4 का ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसमें 3 ड्राइव मोड दिए गए हैं, इको, सिटी और स्पोर्ट। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग के साथ 14 एडिशनल फीचर्स दिए गए हैं। टाटा हैरियर का सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा से है, लेकिन ये जीप कंपास और महिंद्रा XUV 500 को भी टक्कर देगी। मारुति ने अपनी टॉल बॉय कार वैगन आर का नया अवतार लॉन्च कर दिया है। नई वैगन आर पहले के मुकाबले साइज में बड़ी तो है ही, साथ में अब आपको इसमें पावरफुल इंजन का भी ऑप्शन मिलता है। इसे कंपनी ने हाईटेक प्लेटफॉर्म पर बनाया है जिस पर नई स्विफ्ट और डिजायर है। इसी वजह से पुरानी कार के मुकाबले इसका व्हील बेस 35 mm लंबा और 125 mm ज्यादा चौड़ा है। नई वैगन आर की कीमत 4,19,000 से 5,70,000 रुपए के बीच है। पहले की तरह इसके LXi और VXi में 1 लीटर इंजन दिया गया है जिसका पावर 68 bhp है, जबकि इसके ZXi मॉडल में 1.2 लीटर का इंजन है जो 83 bhp पावर देता है। दोनों ही वेरिएंट में मैनुअल गियर के साथ ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन है। सेफ्टी के लिए 2 एयरबैग्स, ABS और EBD फीचर दिए गए हैं। इसका सीधा मुकाबला हुंडई सैंट्रो और टाटा टियागो जैसी गाड़ियों से है। मर्सिडीज बेंज ने लग्जरी कार बाजार में अपनी MPV V क्लास लॉन्च करके एक नया सेगमेंट बना दिया है। मर्सिडीज V क्लास की कीमत 68,40,000 से करीब 82 लाख रुपए के बीच है। कंपनी ने इसके 2 वेरिएंट लॉन्च किए हैं, पहला 6 सीटर और दूसरा लॉन्ग व्हील बेस के साथ 7 सीटर। इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत है इंटीरियर स्पेस, या यूं कहे कि चलता फिरता ऑफिस या घर है। इसके इंटीरियर को आप अपनी कंफर्ट के अनुसार कस्टमाइज भी कर सकते हैं। V क्लास में 2.1 लीटर का BS6 इंजन है जो 160 हॉर्स पावर जनरेट करता है। बड़ी गाड़ी होते हुए भी ये 100 किलोमीटर की रफ्तार करीब 11 सेकंड में छू लेती है। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग्स दिए गए हैं। देश में वैसे इसका किसी भी गाड़ी से मुकाबला नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में टोयोटा अपनी लग्जरी MPV
अल्फर्ड लाएगी वो इसे टक्कर देगी। यामाहा ने अपनी 150 सीसी की पॉपुलर बाइक FZ और FZS रेंज को अपडेट वर्जन के साथ लॉन्च कर दिया है। अपडेट वर्जन में लुक में बदलाव के साथ सिंगल चैनल ABS दिया गया है। इसी वजह से नई FZ की कीमत 95,000 रुपए है, जबकि FZS की कीमत 97,000 रुपए है। लुक में अब LED लाइट दिए गए हैं, साथ ही फ्यूल टैंक में थोड़ा बदलाव किया गया है। इसके साथ अब इसकी सीट सिंगल होगी, जबकि पहले डुअल सीट होती थी। इसके लुक में जरूर बदलाव किए गए हैं, लेकिन इंजन और परफॉर्मेंस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसके साथ ही कंपनी ने FZ25 और Phaser 25 का ABS वर्जन लॉन्च कर दिया है। यामाहा FZ25 ABS की कीमत 1,33,000 रुपए है, जबकि यामाहा Phaser 25 की कीमत 1,43,000 रुपए है। इस तरह से नॉन ABS के मुकाबले इनकी कीमत 13,000 रुपए ज्यादा है। वक्त आ गया है आपके सवालों के जवाब देने का। जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हाय टूटू जी, पहला सवाल प्रियांशु कुमार का है। हैचबैक खरीदनी है, जानना चाहते हैं स्विफ्ट VXI खरीदें या फिर Hyundai Grand i10 Magna। प्रियांशु जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पहली बात तो जो मारुति की जो स्विफ्ट VXI मॉडल आप चूज कर रहे हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ और लेटेस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बन के आई, जबकि आप i10 ग्रैंड की बात कर रहे हैं तो अब थोड़ी सी वो पुरानी हो चुकी है। तो इस देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द टू। और साथ साथ जो अब स्विफ्ट आई है VXI, उसके साथ साथ बहुत सारे फीचर्स हैं जो पहली स्विफ्ट के साथ नहीं हैं, और बिल्कुल उसकी डिज़ाइन और फिलॉसफी दोनों चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। 1.2 लीटर इंजन के साथ 83 bhp देती है, 20 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। 496 की प्राइस शुरू होती है और जाती है 7.5 लाख, और साथ साथ में आपको ABS, एयरबैग सब साथ में मिलेंगे। अंदर की पैसेंजर एरिया की सेफ्टी और भी बढ़ गई है, पैसेंजर एरिया अंदर से बड़ा हो गया है। द कार हैज बिकम लिटिल वाइडर। सो ऑल इन ऑल इट्स अ ग्रेट व्हीकल टू हैव, एंड द मेंटेनेंस ऑफ कोर्स ऑफ अ मारुति प्रोडक्ट इज द बेस्ट, एंड ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ ओनरशिप nobody can compare with। अगला सवाल गीता पांडे का है। ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहती हैं, जानना चाहती हैं कौन सा खरीदना चाहिए, बजट है 40,000 का। गीता जी, वैसे तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगी, बट मैं आपको बताऊंगा कि आप हीरो का इलेक्ट्रिक व्हीकल लीजिए। एक बहुत पुरानी कंपनी है और एक नया इनका एंटरप्राइज है, और दिन भर दिन कुछ ना कुछ उनकी इम्प्रूवमेंट आती रहती है। और जो हीरो की जो मैं बाइक आपको बताता हूँ वो उसका नाम है फ्लैश, और ये फ्लैश आपके बजट के अंदर बिल्कुल सही बैठेगी। हालांकि इतनी पावरफुल नहीं है, बट आपने कौन सी उसके साथ वो रेस लगानी है। और 60 किलोमीटर आपको मिलेंगे एक चार्ज के अंदर, जो 4 से 5 घंटे के अंदर आपको मिल जाता है। बढ़िया चीज ये है कि अब जो नई फ्लैश आ रही है उसके अंदर आपको बैटरी एक सिंगल लगेगी, लिथियम आयरन, जो आप निकाल के अपने घर के अंदर ले जा सकते हैं और चार्ज करके, और जिस वक्त आप जाने चाहें तो वो आप स्कूटर के अंदर फिट कीजिए और ले जाइए। पहली चीज तो एक कन्वीनियंस हो गई बैटरी की चार्ज करने की, और दूसरी कन्वीनियंस ये हो गई कि आपका स्कूटर शायद चोरी भी ना कर सके कोई। सो ऐसी चीजें देखते हुए मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला प्रोडक्ट देखिए और चलाइए, एंड आई एम श्योर यू लव इट। वेल, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए। अगर आपका ऑटो से जुड़ा कोई और सवाल है, आप हमसे पूछ सकते हैं आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। मेरे साथ जुड़ सकते हैं ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पर। ट्विटर पर मेरा हैंडल है मिश्रा मुग्धा। वेल, अगले हफ्ते जुड़िएगा जरूर हमारे साथ, क्योंकि हम लेकर आएंगे आपके लिए नई मारुति वैगन आर की टेस्ट ड्राइव। टिल देन, टेक केयर, ड्राइव सेफ एंड कीप वॉचिंग CNBC आवाज। बाय बाय।